वालेकुम। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है मॉडेम के ऊपर। तो जैसा कि आपने पहले कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में पढ़ा, तो मॉडेम भी दरअसल कम्युनिकेशन डिवाइस की ही एक एग्जांपल है। मॉडेम का जो अपना नाम है ये दो लेटर के ऊपर है। एक है MO और दूसरा है DEM। जो MO है इसका मतलब है मॉड्यूलेटर, और जो DEM है इसका मतलब है डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब है ऐसी डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करे, उसे मॉड्यूलेटर कहते हैं। जबकि डी मॉड्यूलेटर का मतलब है एक ऐसी डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करे, उसे हम नाम देते हैं डी मॉड्यूलेटर का। बात फिर वही करते हैं कि आखिर मॉडेम का क्या काम है, क्यों यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं मॉडेम इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस। ये कौन सी डिवाइस है? कम्युनिकेशन डिवाइस है। कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूज टू, क्यों यूज़ करते हैं? विच इज़ यूज टू कनेक्ट और कम्युनिकेट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। जब हमने अपने कंप्यूटर को या अपने डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाना हो या आपस में कोई कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मॉडेम को हम यूज़ करते हैं। पहले बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसकी डायग्राम के मुताबिक इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि मॉडेम इज़ लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट भी कह सकते हैं, इसकी जगह पे हम कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, जिसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं मॉड्यूलेशन का। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इस वक्त जो डिवाइस काम कर रही होती है वो होती है मॉड्यूलेटर। एंड एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल कॉल्ड, इसे नाम देते हैं डीमॉड्यूलेशन का। तो ये हमारी मॉडेम के बारे में इंफॉर्मेशन है, या मॉडेम के बारे में जो हमने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद ये सारा डिपेंड करता है डायग्राम के ऊपर। डायग्राम को देखते हैं कि वो किस तरह से काम करती है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसा कि एक साइड के ऊपर हमारे पास ये कंप्यूटर 1 है और दूसरी साइड पे ये हमारे पास कंप्यूटर 2 है। ये हमारे पास कंप्यूटर 1 है, दूसरी साइड पे कंप्यूटर 2 है। अब ये कंप्यूटर 1 जो है ये लाजमी एक मॉडेम के साथ कनेक्ट होता है। दूसरी साइड का जो कंप्यूटर है वो भी लाजमी किसी न किसी मॉडेम के साथ कनेक्ट होता है। वो किसी भी कंपनी की हो सकती है, और इसका कनेक्शन भी किसी न किसी वायर के साथ होता है। इसका कनेक्शन भी किसी न किसी वायर के साथ होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था, सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। अगर इसकी पार्टीशन करें तो यहाँ पर इसकी पार्टीशन हो जाएगी। अब जैसा कि इसमें देखें, ये हमारे पास अगर कंप्यूटर 1 है, ये किसी भी टाइम
सेंडिंग डिवाइस होगा, और जो हमारे पास ये दूसरा कंप्यूटर है ये हमारे पास क्या होगा, रिसीविंग डिवाइस। हो सकता है कभी ये सेंडिंग डिवाइस बन जाए और फिर ये जो सेंडिंग डिवाइस है ये रिसीविंग डिवाइस बन जाए। अब यहाँ से हम कोई डिजिटल सिग्नल भेजते हैं। डिजिटल सिग्नल हमेशा 1 और 0 की फॉर्म में होता है। जैसे एनालॉग से गुज़रता है तो हमने बात की, एनालॉग क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर तब्दील कर देता है। अब ये वैसे ही एनालॉग सिग्नल ही पहुंचेगा, दूसरे सिस्टम की कवरेज के अंदर भी वही पहुंचेगा। तो उसकी जो मॉडेम होगी, अब उसने क्या करना है, इस एनालॉग को दोबारा से डिजिटल सिग्नल के अंदर तब्दील कर देना है। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है ये वाला, ये मुकम्मल, इसे हम नाम देते हैं मॉड्यूलेशन का, इस पूरे फंक्शन को। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल चेंज हुआ है, और ये जो एनालॉग से डिजिटल में तब्दील हो रहा है इसे हम नाम देते हैं डी मॉड्यूलेशन का। इसे नाम देते हैं डी मॉड्यूलेशन का। मॉडेम क्या करता है, ये हमारे डिजिटल सिग्नल को, जो कि यहाँ से गुजरा है, डिजिटल सिग्नल था, जैसे मोडेम से गुजरा है, मोडेम क्या करता है, उसको एक ऐसी शेप में तब्दील कर देता है, एक ऐसी टाइप में तब्दील कर देता है जो कि इस वायर में से पास हो सके। जैसा कि यहाँ पर हम उसे एनालॉग सिग्नल का नाम दे रहे हैं, मतलब वो इसे एनालॉग सिग्नल में क्यों कन्वर्ट करता है, ताकि वो एनालॉग सिग्नल इस वायर में से गुजर सकें। ये वायर क्या है, ये दरअसल ट्रांसमिशन मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया। ये आप किसी भी टाइप का यूज़ कर सकते हैं, गाइडेड भी और अनगाइडेड भी। और ये जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास मोडेम है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस का। तो ये डायग्राम है, यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर दूसरी साइड पे एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा टॉपिक है मोडेम के ऊपर। तो एक बार फिर से देखते हैं इसे। यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉडेम के बारे में हमने लिखा है। मॉडेम एम से क्या बनता है, मॉड्यूलेटर, और डी एम से बनता है डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम कौन सी डिवाइस है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। किस लिए यूज़ होती है, जब हमारे कंप्यूटर ने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना हो या कोई कम्युनिकेशन करवानी हो। मॉडेम कैसी सूरतों में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर रखी जाती है। मॉडेम इज लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम यूनिट, या कंप्यूटर भी कह सकते हैं। मॉडेम क्या करती है, मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, जिसे मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं, और एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, जिसे डीमॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। और उसी तरह हमने उसकी डायग्राम भी देखी, जैसा कि उसके अपनी डायग्राम से उसकी वर्किंग नज़र आ रही है कि किस तरह मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन हो रही है। तो ये मॉड्यूलेशन करने वाली जो डिवाइस है उसे नाम देते हैं मॉड्यूलेटर का, और ये काम करने वाली जो डिवाइस है इसे नाम देते हैं डीमॉड्यूलेटर का। और ये दोनों डिवाइस एक ही डिवाइस के अंदर मौजूद हैं, जिसे हम नाम देते हैं मॉडेम। तो आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।